जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ
बलदेवा जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की समवेत गौर भक्तविंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 31 इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं, पीछे पीछे दोहराना है। एष किं निभृताशेष अकरौन मिलिते क्षणा मृषा समाधिराहो केश किंनु शात छत्र बंधुबे। एष किं निभृताशेक कर्णो मिलिते क्षणा मृषा समाधिराहसीत् किंनु स्यात् छत्र बंधुबे। एष किं निभृताशेक कर्णो मिलिते क्षणा मृषा समाधिराहोक्षय किंनु स्यात् छत्र बंधुबे। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ेंगे। एष किं निभृताशेक एष किं निभृताशेक एष किं निभृताशेक करनो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वी किन्नु स्यात् छत्र बंधुभिः। किंनु स्यात् छत्र बंधुभिः। बहुत सुंदर। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। लौटने पर वह सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे, क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में था, अथवा निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तात्पर्य, ये श्लोक एक्चुअली परीक्षित महाराज जब मुनि के गले में वो मरा हुआ सांप दिया और जब घर लौटे, राजमहल आए, तब उन्होंने मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि मैं तो पानी के प्यास के लिए उनको पानी जब नहीं दिया, मुझे सत्कार नहीं किया, तब मैं गुस्से में उनको मरा हुआ सांप दे दिया। तो सच में क्या वो समाधि में मग्न था या वो जस्ट एक नाटक कर रहे थे कि मुझे सत्कार न करना पड़े। चलो हम, जैसे कोई अगर घर में आते हैं, दरवाज़ा खटखट करते हैं, तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो मतलब कोई सत्कार का प्रश्न ही नहीं है। तो परीक्षित महाराज के मन में ही चिंतन चल रहा है कि क्या है विषय वस्तु, क्या सच में वो मुनि था या ऐसे ही जस्ट एक स्वांग रचा रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा, अथवा वो सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में था, अथवा वह बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय था अथवा पद में उनसे निम्न था। तो उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी ये नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था, बल्कि यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा की इस तथाकथित दुष्कर्मों के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह ये अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथ अवतार समझा जाता है।
तो इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। तो भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझ लेता है वो निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवान का अवतार कराने के लिए था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाजल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की ये व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। तो उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। तो ये जो हमारा श्लोक है आज का, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 31। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में जाते हैं कि एक्चुअली ये घटना कैसे आया। थोड़े इधर आ जाइए। एक्चुअली मेरा आवाज़ में थोड़ा गड़बड़ी इसलिए हुआ क्योंकि कल राजापुर जगन्नाथ से लेकर मायापुर तक वो जो गाए ना, पूरा एकदम गला बैठ गया। वो टेंपल से इधर तक आया। जी, मैं सुभद्रा के रथ का कीर्तन लीडिंग कर रहा था। इधर तो एक ही रथ आया ना हमारे कैंपस में। तीनों रथ आया, तीनों आए। ठीक है, तो इसीलिए गला बैठ गया। तो जो भी है आप लोग समझ पा रहे हैं ना, क्लियर आ रहा है ना? अच्छे से समझ। ठीक है। तो ये जो अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को अभिश्राप। ठीक है, तो महाराज परीक्षित को अभिशाप क्यों दिया, इसका घटना 24 और 25 नंबर श्लोक में आता है कि एकदा धनुरुद्धम विचरण मृगयाम बने मृगाननुगत श्रांत क्षुधिस्ततीतो विश्रम जलाशयम चक्षान प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श मुनिमासीनम शांतम मिलित लोचनम। हरे कृष्ण। तो एक समय की बात है कि एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। तो जलाशय की खोज करते हुए सुविख्यात समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तो यहाँ से शुरू होता है परीक्षित महाराज का भागवतम की ओर। क्योंकि इससे पहले हम लोग जाने हैं कि कली जब आक्रमण किया, कली जब इस धराधाम में प्रकट हुए तो परीक्षित महाराज ने उनको रोका कि आप यहाँ पर क्यों डिस्टर्ब करने आ रहे, इतने सुंदर धार्मिक लोग हैं इस संसार में। बोले कि देखिए महाराज, ये तो मेरा युग है, ये मेरा समय चल रहा है, इसलिए आपको मुझे अलाउ करना ही होगा। ठीक है, तो बोले कि ठीक है, जाओ, वैश्यालय में रहो, मदिरालय में रहो। ठीक है, इस तरह 4 स्थान में उनको दिया गया। वैश्यालय, मदिरालय जहाँ पे जुआ खेल होता है, और मांसाहार जहाँ पे क्या बोलते हैं, कसाई खाना। ये 4 जगह में उसको स्थान मिला। तो उसमें भी जब संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा कि परीक्षित महाराज के काल में ये सब तो चलता ही नहीं, तो रहेंगे कहाँ। एक ऑप्शन मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूँ आपको आकाश मार्ग में रहना है, तो आकाश मार्ग में रहेंगे तो आकाश मार्ग में तो उस तरह का एक प्लेनेट होना चाहिए जहाँ पर वो स्थिर रहे। मैं अगर आपको ऐसे ही बोल दूँ कि नहीं आकाश मार्ग में आपको रहना है, मैं आपको आशीष दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, बोलने से तो नहीं होगा, वहाँ पे एक एग्जिस्ट होना चाहिए।
तो परीक्षित महाराज ने कली को बोला कि चलिए आपको ये 4 जगह देंगे, तो वैसे जगह रहेगा तब तो वो रहेंगे ना। बात को समझ रहे हो? उस समय कोई ऐसा ना मदिरालय था, ना मांसाहार का स्थान था, ना कोई जुआ खेल का स्थान था, कोई नहीं, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन, एकदम पूरा धार्मिक राज्य था। तो इसे धार्मिक राज्य में कली का तो कोई स्थान नहीं, स्कोप नहीं। तब आप नीचे बैठी, माता जी को ऊपर बैठने दीजिए। तब परीक्षित महाराज ने सोचा कि चलो एक ऐसे स्थान देंगे, वो दिया अलंकार ज्वेलरी शॉप में, मतलब जहाँ पे जिस सोने में भगवान की सेवा ना हो। तो महाराज परीक्षित के जो मुकुट था वो तो कोई कृष्ण भक्ति का सूचक नहीं था ना, वो कृष्ण भक्ति का कोई प्रतीक नहीं था। वो राजा है, राजपूत है, तो वो लोग मुकुट धारण करते। तो कली ने पहला अटैक किया महाराज परीक्षित को तुरंत, जैसे ही आशीर्वाद दिया, अच्छा ठीक है, ये 4 स्थान में भी आपको मन नहीं भर रहा है, चलो आपको सोने मतलब ज्वेलरी शॉप में दे रहे। तो ज्वेलरी मतलब सोना, गोल्ड, और सोने का मुकुट पहना हुआ था परीक्षित महाराज का। तो पहला निशाना लगाया कली ने उनके मुकुट पर। तो जैसे ही मुकुट पर निशाना लगाया, अभी उनका तो मति भ्रम हो गया, अर्थात परीक्षित महाराज का जो सत्वगुण में स्थित था। परीक्षित महाराज एक ऐसे भगवत भावना भावित व्यक्ति थे जो सत्वगुण में स्थित था, वो भी भ्रमित हो गया। जैसे लगता है ना किसी को भूत प्रेत जब लगता है, जब किसी व्यक्ति को भूत लगता है तो उनको अगर बोलते हैं ये आपका घर कहाँ है, बोले कि ताल गाछ, मेरा घर ताल के पेड़ के ऊपर है। तो रियलिटी में कैसा है, उनका घर तक या तो दिल्ली में होगा, बेंगलोर में होगा, कलकत्ता में, मायापुर में होगा, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में होगा। लेकिन जब किसी को भूत प्रेत लगता है तो उनका एड्रेस जब पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे ताल गाछ, मतलब ताल के पेड़ में मेरा। क्यों? क्योंकि उस ताल गाछ, ताल पेड़ के जो भूत है उस पर सवार है, इसलिए अभी जो बोल रहे हैं वो भूत बोल रहा है, वो व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा है। तो उसी प्रकार हमारा भी रियलिटी वैसा ही है। जब हम लोगों को कोई पूछा है माता जी आप कहाँ से आए हैं, दिल्ली से, ये नहीं बोलता कि मैं गोलोक वृंदावन से आया। मेरा जो रियल परिचय है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारा जो आत्मा का स्रोत जो है वो गोलोक वृंदावन से आया है, किसी त्रुटि के कारण यहाँ पे आके गिर चुके, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कहाँ रहते हैं, हाँ बेंगलोर में रहती हूँ। अच्छा आप कहाँ रहते प्रभु जी? पहले दिल्ली में जन्म हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता। तो ये हमारा परिचय भूत की तरह है ना। मतलब जैसे भूत लगा हुआ व्यक्ति जैसे अपना परिचय देते ना तालगाछ है, उसी प्रकार तालगाछ का परिचय देते, घर का नहीं। घर जो भगवत धाम का परिचय नहीं देते, बल्कि इस जहाँ जहाँ हमारा शरीर विचरण करता है। तो परीक्षा जी हाँ, यस। तो वही परीक्षित महाराज के अंदर में भी वही कली का जब सवार हुआ तो परीक्षित महाराज भी भ्रमित हो गए, इसलिए उनको क्रोध आया। समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि में आश्रम में जाने के बाद बोला कि ओ मुनि, प्रेम से नहीं बोला, पहले थोड़ा प्रेम से बोला कि मैं बहुत ही थका हूँ, प्यासा हूँ, भूख से पीड़ित हूँ, कृपा करके मुझे थोड़ा पानी दीजिए। लेकिन वो तो वो अपने ध्यान में मग्न है। तो उसको लगा अरे देश काल परिस्थिति मुनियों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हम जो यहाँ पर शिकार करने के लिए किस लिए आए, अपनी तुष्टि के लिए नहीं, ताकि ऋषि मुनि लोग हिंसक जानवरों से बच के सुंदर भाव से अपनी भक्ति भजन साधना तपस्या कर सके। उनकी सेवा में आया हूँ, बट स्टिल नो एनी रिस्पॉन्स। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पानी नहीं, कोई भोजन नहीं। इतना बार चिल्ला रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई मतलब ऐसे। तो उनको थोड़ा क्रोध आया। तो अभी इतना देर तक वेटिंग किया, जैसे कभी कभी ऐसा होता है मैं अपना उदाहरण देके बता रहा हूँ, क्रोध आता है। जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जब थे संकीर्तन डिपार्टमेंट में, तो मान लीजिए कलेक्टर ऑफिस में गए हैं, तो कलेक्टर साहब आएंगे 11 बजे, हम 10 बजे से वहाँ पे वेटिंग में हैं। तो उनका जो असिस्टेंट बोले कि ठीक है कलेक्टर साहब आएंगे तो आप तब तक वेट कीजिए। तो उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, बोले कि सर श्रीमद् भागवतम का सेट लेके आए जगन्नाथ देवदास प्रभु फ्रॉम इस्कॉन से धाम मायापुर से। बोले कि ठीक है उनको रहने के लिए बोलो, मैं आ रहा हूँ। तो 1 घंटा वेट किया, कलेक्टर आ गए।
दिखाओ आपका भागवतम। भागवतम दिखाए। अरे इससे बड़ा बड़ा मेरा गीता प्रेस गोरखपुर का 2 मोटा मोटा किताब है, और कितना दाम रखे है इसका? बोले कि दाम ऐसे डोनेशन है 6,500 रुपया। नहीं नहीं, वहाँ पे तो 1,000 2,000 रुपया में 2 सेट मुझे मिल गया। नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो क्रोध आएगा कि नहीं, मेरा प्रश्न है, क्रोध आएगा कि नहीं? 1 घंटा वेट किया, पहले बोला हाँ इस्कॉन से आए, ठीक है मैं बुक्स ले लूँगा, भागवतम ले लूँगा। तो बोले कि ठीक है भागवतम नहीं लेंगे तो कुछ मंदिर के लिए डोनेशन कीजिए एटलीस्ट। इतना देर जो वेटिंग किए, मैं लाइफ मेंबर हूँ, ठीक है। तो क्रोध आएगा कि नहीं बताइए? मेरा क्रोध आएगा। तो परीक्षित महाराज को भी वही सेम थिंग क्रोध आया। एक तो उनकी सेवा के लिए गए हैं। हिंसक जानवरों को मारना एक क्षत्रियों का किस लिए जाते माता जी? ताकि ऋषि मुनि लोग शांति से तपस्या कर सके। भगवान रामचंद्र गया था ताड़का को मारने के लिए, क्योंकि वो भंग कर रहे थे। कौन? आपका ताड़का का 2 भाई क्या था नाम? मारीच और सुबाहु। वो दोनों डिस्टर्ब कर रहे थे, यज्ञ करने नहीं दे रहे थे विश्वामित्र का। तब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण छोटे छोटे बालक को लेके गए। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था ताकि यज्ञ में या तपस्या में किसी भी तरह का कुछ विघ्न न हो। तो परीक्षित महाराज भी उसी उद्देश्य से गए, ताकि कोई सिंह बाघ कोई मतलब जैसे मान ले ओम करके बैठा और बाघ आके खा लिया तो इसीलिए इसी उद्देश्य से जो प्राचीन काल से ये परंपरा है कि क्षत्रिय लोग वन में जाके मतलब ये शिकार करते थे। शिकार करने का उद्देश्य खाना नहीं, शिकार करने का जो मूल उद्देश्य था आपका ऋषि मुनियों की शांति के लिए मुख्य कारण। और गौण कारण है क्षत्रिय लोग थोड़ा रजोगुणी होते ही है, वो लोग मीट वगैरह ऐसे खाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज के बात ऐसा नहीं था, परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार मतलब क्रोधित होकर जाके जब वहाँ से रिटर्न आ रहे तो देखा कि मरा हुआ सांप है, तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ठीक है। तो मुनि की इंद्रियां अर्थात समीक ऋषि की इंद्रियां श्वास मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और वे तीनों जागृत सुप्त और सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दिव्य दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त कर सके समाधि में स्थित थे। एक्चुअली सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं कि एक्चुअली ये घटना कहाँ पर क्या क्या हुआ, सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ये सूत गोस्वामी का वचन है कि एक्चुअली मतलब वास्तव में क्या है, मुनि ढोंगी नहीं था, मुनि सच में अपने दिव्य पद में स्थित था। क्योंकि देखिए बाहर से आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुनि की इंद्रियां श्वास मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए। तो मान लीजिए मेरा कान बंद हो जाए और यहाँ पे एक बॉम्ब बास्टिंग हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर कोई बॉम्ब गिरा है? थोड़ी पता चले। कान तो मैं अपनी तो इंद्रियों को पूरा अंतर्मुखी कर चुका हूँ, तो मुझे बाहर सुनाई नहीं देगा। तो मुनि का वही हाल था। लेकिन परीक्षित महाराज उसको दूसरे वे में लिया, दूसरे भाव से लिया कि इनका घमंड, ये मतलब सत्कार करना है, केला एप्पल अंगूर जामुन आपका गुलाब जामुन पानी आपका ड्रिंकिंग वाटर वो सब अरेंज करना है, तो चलिए उससे बहाना से बचने के लिए चलो आंख बंद करके सो जाओ। परीक्षित महाराज का ये भाव था, आज के श्लोक में जो वर्णन है ये भाव था। ठीक है। तो ध्यानमग्न मुनि ने मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं और उनके शरीर पर बिखरी हुई थी, और प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे भागवतम कथा सुन रहे हैं, एक एग्जाम्पल, आपके घर हम दिल्ली जाएंगे, आई डोंट नो आप कहाँ रहते हैं, मैं दिल्ली जाऊँ और आपको दरवाज़ा खटखटे क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगा, प्रभु जी मैं नहीं जानता आप कौन है, क्या लगेगा मुझे? अरे भागवतम क्लास में बैठे थे मायापुर धाम में, और जब आपके घर में जा रहे बोले कि आई डोंट नो हु आर यू, तो उपेक्षित होगा ना, मन में थोड़ा बेड फीलिंग आएगा। तो परीक्षित महाराज को वो बोले मैं राजा हूँ, सारे जगत के लोग मुझे जानते हैं। परीक्षित महाराज पूरा पृथ्वी का सम्राट, नॉट ओनली इंडिया, कन्याकुमारी से कश्मीर, बल्कि पूरा पृथ्वी का राजा था, हर कोई जानते उसे।
और ऐसी अवस्था में जब मुनि ने ऐसा नाटक किया, यद्यपि नाटक नहीं किए, परीक्षित महाराज को ऐसा लगा, हाँ, तो तब उन्होंने, उनके मन में क्रोध आया, और क्रोध आया उसके पीछे कारण क्या है? कली का प्रभाव। वो जो मुकुट में जो अपना निशाना लगाए कली, अन्यथा ऐसे में जो परीक्षित महाराज इतना दयालु और इतना, हम लोग जानते हैं कि जब श्राप देंगे मुनि, और रात में जब सौमिक ऋषि आएगा परीक्षित महाराज के पास कि मेरा बेटा जो है ना वो मूर्ख है, वो अनजाने में आपको ऐसे श्राप दे दिया, वो अभी उनका अनुभव नहीं है किस समय क्या करना चाहिए, अनपढ़ है वो, छोड़िए मैं वो श्राप को लौटा रहा हूँ। तो परीक्षित महाराज ने क्या बोला? नहीं, मैं ब्राह्मण का वचन को खाली नहीं जाने दूंगा, वो वचन दिया है मतलब उसको होना ही है। वो मुझे बोले 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा, दैट मीन्स मृत्यु होगा ही। तो ये वही परीक्षित महाराज है ना जो पहले क्रुद्ध था, अभी पूर्ण रूप से शुद्ध सत्य गुण में स्थित है। तो कली का प्रभाव तब तक था जब तक मुकुट था। अभी घर में तो सोए हुए, रात 12 बजे वो सौमिक ऋषि आया और महाराज तो सो रहे थे, और जब उनको बुलाया गया तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि आप तो पहले अगर बोलते तो मैं तो आप ही के पास चला आता मुनिवर, आप यहाँ इतना कष्ट करके रात में क्यों आए मेरे राजमहल में? बोले कि एक इमरजेंसी केस है, अभी जाना है, जैसे होता है ना डॉक्टर, अभी जाना है आपको मेरे घर में, कोई शाम सुबह 6 बजे तक वेट नहीं कर सकते। तो बोले कि अच्छा बताइए क्या बात है? बोले कि अनजाने में मेरा पुत्र ने आपको श्राप दिया। और एक्चुअली परीक्षित महाराज को पता नहीं था, परीक्षित महाराज को ये पता नहीं था, सौमिक ऋषि आके बताया कि मेरा बेटा ने आपको श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु हो जाए। बोले कि ये तो बहुत खुशी की बात है। परीक्षित महाराज बोले जरा सोचे क्यों? अभी मुकुट नहीं है, क्योंकि सोया हुआ था बेचारा। 12 बजे उठ गए और मुनि से मिले, श्रृंग ऋषि के पिता से। सौमिक ऋषि का पुत्र का नाम है श्रृंग ऋषि, जो छोटा बालक ने श्राप दिया था, ठीक है। तो सौमिक ऋषि इस प्रकार रिटर्न चाह रहे कि छोड़े ये सब, मैं उनसे आपको मुक्त कर दूंगा, ऐसा कोई श्राप नहीं लगेगा। बोले कि नहीं, मैं ब्राह्मण वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। तो वही परीक्षित महाराज एक समय था क्रोधी, और वही परीक्षित महाराज जीवन को भी दांव पे लगा दिया। वाह, हाउ, कैसे? ये है शुद्ध भक्ति का प्रभाव। तो कली का आक्रमण जब हमारे ऊपर भी आता है ना, कुछ दिन पहले की बात है, अबाउट 4 साल पहले, जब मैं संकीर्तन में था, तो रोज गोविंदम आदि पुरुषोत्तम जो ये हमारा दर्शनार्थी के समय होता है, जो नृसिंह देव के बीच 2 खंबा है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, राधा माधव के साइड। तो लेफ्ट खंबा के आगे और एक खंबा है, उसके बाद राधा माधव का बेदी है। बात को समझिए क्या हुआ। बेदी है, उसके बाद एक खंबा है, उसके बाद एक खंबा है और एक खंबा है, तो इस बीच में है नृसिंहदेव। तो इस खंबा से लेकर राधा माधव के उस खंबा तक एक प्रभु जी रहता था, फॉरेन का, ठीक है। तो वो कम से कम आपका इतना स्पेस, अगर कोई उस समय पार हो जाए तो उनको लात मार देते थे। अगर कोई मतलब एक स्पेस है ना, जैसे खंबा है और वो एक्चुअली खंबा आगे पीछे किसी को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वो राधा माधव को देखेंगे। अंगानी जैसा सकले जो पूरा जब तक चलेगा। तो एक दिन क्या हुआ, ये गोविंदम आदि पुरुषोत्तम चल रहा था और एक प्रभु जी वहाँ से क्रॉस किया राधा माधव को देखने के लिए, उनको पकड़े और पूरा 4-5 बार लात मार दिया राधा माधव के सामने। गोविंदम आदि पुरुषोत्तम चल रहा है, 4-5 बार उनको बक्ष में, जैसे भृगु ऋषि ने जैसे भगवान विष्णु को लात मारा था, तो ऐसे ही लात मार रहा है। और सभी लोग देख रहे, एवरीवन, सभी भक्तगण देख रहे। अभी वो प्रभु जी जब से ऐसा घटना घटे है, मायापुर में उनको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वैष्णव अपराध लग गया ना। मायापुर धाम नित्यानंद प्रभु लात मार के भगा देंगे अगर यहाँ पे कोई वैष्णव अपराध करेगा तो। सीधा ऐसे आउट, मतलब छक्का मारेंगे ना, वो फुटबॉल की तरह ऐसा मारेंगे ना, तुम कितना ही बड़ा भक्त हो। अरे तुम जितना ही बड़ा भक्त हो, दूसरे भक्तों को अत्याचार करने का तुम्हारा हक किसने दिया? मे बी यू आर ए प्योर डिवोटी, कि तो बाकी जो 2 माला भी जप करते वो भी तो भक्त है, तो उनको अत्याचार करना किसने सिखाया?
आप हो सकता है 64 माला जप कर रहे हैं और वो अभी ओनली 2 माला जप कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लात मारे। तो उन्होंने ऐसा किया, तो तब से लेकर आज तक 4 साल हो गया उस प्रभु जी का दर्शन नहीं। मैं कंटिन्यू मायापुर में हूँ, मैं देख रहा हूँ, वॉचिंग कर रहा हूँ ना, उनका दर्शन ही नहीं है। क्यों? अपराध। तो वो जरा देखिए 64 माला भक्ति करते हैं और राधा माधव को एकदम इतना प्यार करते हैं कि आमने सामने कोई नहीं गुजरेगा। और मतलब इसे कहते हैं प्राकृत भक्त। 3 तरह का भक्त होता है, नवदीक्षित भक्त मतलब नौसिखिया, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो ये कनिष्ठ अधिकारी के भक्त है। अरे भाई, ये जो व्यक्ति को आपने लात मारा उसके अंदर में भी वही परमात्मा, वही राधा माधव वास करते हैं। तो आप इस मंदिर को लात मारा, उस मंदिर को देख रहे, गोविंदम आदिपुर, व्हाट दिस। तो अपराध लग गया, दैट्स वाई वो 4 साल से दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए सबसे बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। कितना ही भक्ति करें, सर्वदा हम लोग को सचेत रहना है कि वैष्णव अपराध ना हो, क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया तो सब गया काम से। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक माता जी को कॉल किया किसी कारण से, या तो डोनेशन के लिए या जगन्नाथ डोनेशन, कुछ भी कारण, देखा कि सेकंड बार जब कॉल करने का तो ब्लॉक कर दिया। वो भी भक्त, ये भी वो भी 16 माला जप करती, ये भी 16 माला जप। तो इससे पता चलता है कि भक्ति में भी कुछ भी नहीं हुआ है। वैष्णव सदाचार ये नहीं सिखाते। वैष्णव सदाचार थोड़ा सा भी दूसरों के मन में दुख दिया, बैड इमोशन दिया तो आपका पतन होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक इस संसार में आपका एक भी शत्रु रहेगा आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को अजात शत्रु होना पड़ता है। अभी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी प्रभुपाद के भी तो बहुत सारे ऐसे गुरु भाई थे जो उनके शत्रु थे, कि क्यों इसको इस्टेब्लिश किया, क्यों इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, लाइक दैट। तो क्या प्रभुपाद भगवत धाम नहीं गए? वो अलग मैटर है। उनका जो वो शत्रु है उनकी खुद की भक्ति कमी के कारण वो ईर्षा कर रहे हैं उनसे। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, हर महीना आपका 1.5 लाख रुपया वेतन है, मैं 10,000 रुपया पाता हूँ, एक एग्जाम्पल। तो मैं आपसे ईर्षा कर रहा हूँ, ये मतलब मेरा फॉल्ट है, आपका नहीं, क्योंकि आप तो अपने जीवन में मेहनत किया है, पढ़ाई लिखाई की है, तब तो आपको पोजीशन मिला है। ये सर नॉट प्रभु जी, यस। तो वो मेरा ईर्षा है, आप तो कुछ गलती नहीं किया। तो उसी प्रकार प्रभुपाद तो किसी के प्रति तो कोई मतलब किसी को तो हानि नहीं पहुंचाया ना। वो भगवान श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित किया, सारे विश्व के लोगों को कृष्ण दिया। तो जो भी है, जो बोलना चाह रहा था कि वैष्णव अपराध से हम लोग को बचना है। तो परीक्षित महाराज क्यों वहाँ पे उपेक्षित हुआ? क्योंकि उनकी खुद के गलती के कारण, क्योंकि कली का भूत सवार था उनके ऊपर, जिसके कारण वो मतलब वहाँ पे अपमानित हुआ। उनको सोचना चाहिए था कि हो सकता है कि ये मुनि रियलिटी में भक्ति कर रहा है, इंद्रिय मन सब कुछ बस में कर लिया है और भगवान के चरणों में पूर्णतया वो आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। मैं बाहर से मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या है मैटर, लेकिन फिर भी वो मरा हुआ सांप उस पर डाल दिया। ठीक है, एक डाउट है। वो बाद में करने से चलेगा, थोड़ा आप लिख के रखिए, क्योंकि नहीं तो इधर ब्रेक लग जाएगा। तो सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को बता रहे कि हे ब्राह्मणों, कि ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा देश अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। परिस्थिति उनको भूख तथा प्यासे बना दिए थे। ये कृष्ण का प्लान था। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया, तब वो अपने राजमहल को लौट आए। इसके बाद आज का जो हमारा श्लोक है, तो आज के श्लोक में जो श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में पूरे श्लोक का जो कंक्लूजन दे रहे हैं, वो कंक्लूजन ये है कि भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं संसार में। एक होता है जो कुछ गलती करते हुए, गलती करने के बावजूद भी पश्चाताप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। रावण कभी भी सोचा है रे सीता को लाके मैंने गलती किया? नहीं। रावण का प्लान क्या था? रावण का मेंटेलिटी क्या था? अरे राम वो भिखारी है, कहाँ मतलब भटक रहे हैं वन वन में, मैं राजा हूँ, लंकापति, सारे देवी देवता मेरे चरणों में है, तो सीता जैसी देवी को तो मेरे साथ होना चाहिए। उनका मेंटेलिटी था ये।
उसका मेंटेलिटी ये नहीं थी कि किसी दूसरे की पत्नी है। चाणक्य पंडित के अनुसार मातृव परिदारेषु, अर्थात अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी सभी नारियों को मातृवत देखना चाहिए। यह एक विद्वान व्यक्ति का परिचय। लेकिन रावण कितना बड़ा मूर्ख था इससे हम लोग को पता चल रहा है। रावण का भाव ये था कि मेरे पास धन है, दौलत है, सारे देवी देवता मेरे चरणों में हैं, जिसके कारण सीता जैसे देवी को मेरे साथ जीवन संगिनी के रूप में होना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो देवी है साक्षात लक्ष्मी है और वो जो राम है वो साक्षात नारायण है। और मंजोदरी एक बार नहीं कम से कम 1000 बार उनको बोले थे, बट स्टिल वो सुनते ही नहीं। तो इस तरह का एक व्यक्ति होता है। और एक व्यक्ति होता है सॉफ्ट हार्ट, एक सरल हृदय का, जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उत्तम जीव कभी भी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। जैसे जो एग्जाम्पल दिया, मैं माता जी के पास गया पानी पीने के लिए, माता जी दरवाज़ा नहीं खुला, प्रभु जी मैं तो आपको नहीं जानता, और मैं चले आए। बाद में वो क्या सोचेंगे, हाय रे प्रभु जी को तो मैं मायापुर में देखा था, है ना, भागवतम कथा सुने थे, लेकिन मैं इसे बोल दिया, नहीं नहीं मैंने तो गलती किया। अगर वो उत्तम जीव रहेगा तो ऐसे सोचेंगे। और अगर भक्ति में अभी बड़े चढ़े नहीं है तो बोलेंगे छोड़ो, मुझे दुनियादारी नहीं देखना है, खुद अपना भक्ति देखना है। तो उसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। तो 3 तरह का भक्त है हम लोग को पता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो परीक्षित महाराज कौन थे, उत्तम अधिकारी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, जो उत्तम जीव होता है ना, जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों गलती किया। और इससे हम सबके जीवन में होता है ना, जब हम लोग जैसे मान लीजिए कभी कभी, मेरा 4 महीना पहले की बात है, वृंदावन गए थे, वहाँ पे भी मैंने क्लास दिया, भागवतम क्लास वृंदावन इस्कॉन में। तो गए थे आपका चिंताहरण घाट, नहीं विश्राम घाट। तो विश्राम घाट गए तो लक्ष्मी भी थी, हम भी थे। तो मैं जस्ट वो पानी माथा में लेने के लिए जस्ट नीचे आ रहा था। एक ब्राह्मण मतलब एक व्यक्ति आया, वहाँ पे ला लो, वहाँ पे प्रदीप लो, फूल लो, ये सब। तो मैं बोला कि ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो ले लिया 10 रुपया करके। तो बोले माचिस दो, बिना माचिस के प्रदीप कैसे जलेंगे। अभी माचिस के लिए उन लोग का प्लान क्या, टेक्निक क्या है, जो एक दूर एक व्यक्ति बैठा है और इधर दुकान है, तो उधर से इशारा करे ठीक है वहाँ से ले लो, ठीक है ये अच्छा है, तो वहाँ पे ले लिया। तो माचिस वो दिया नहीं, बोले कि माचिस मेरे पास है। ये टेक्निक देखिए कैसा, ठीक ये माचिस। तो उनके पास गए तो माचिस जलाया दिए, ओम शान आपका जगन्नाथ देवदास आए, इस तरह करके मंत्र। मैं बोला कि आप क्या डोनेशन लेंगे क्या, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके परम मंगल के लिए। मैं बोला अरे भाई मैं आपको पहले ही बोला था कि आई एम इस्कॉन डिवोटी, आई नो वेरी वेल व्हाट टू डू, मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बोले कि अच्छा ठीक है गोत्र बताइए। तो इतने ही करके चालू कर दिया। और चालू करने के बाद मेरे पास 500 रुपये का नोट था, 10 रुपये का चेंज नहीं था। टोटो वाला को दिए, एकदम ख़त्म हो गया। तो अभी वो 10 रुपया जो था वो भी प्रदीप में चला गया, ठीक है। अभी ब्राह्मण को क्या देंगे, 500 देंगे क्या, बीड़ी खाने वाला ब्राह्मण को। तो अभी क्या हुआ, वो अभी बोले कि ठीक है 10 मिनट ऐसे। मैं बोला कि पूजा पाठ मत करो, मैं कोई डोनेशन वाला देने वाला नहीं हूँ आपको, डोनेशन बाद में, क्योंकि मेरे पास भी 500 का नोट है, आई कैन नॉट डू। तो बोले कि ओम सा आपका नाम बताइए, गृह पत्नी धर्म पत्नी, ये सर करके पूरा चालू कर दिया, पूरा 10 मिनट व्यतीत कर दिया, छोड़ा ही नहीं। मैं बोला कि जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो फिर बोले कि इतना कंजूस, मतलब अभी मुझे पूरा अभिशाप दे रहे, इतना कंजूस, थोड़ा तो दया धर्म होना चाहिए, वृंदावन धाम है। मैं बोला कि वृंदावन धाम है, मैं कितने जगह अभी बरसाने वाले गए, वहाँ पे दिया, ये जगह दिया, आप यहाँ पे बीड़ी पी रहे थे, ठीक है। मैं पहले ही बोला कि आप मत आइए यहाँ पर, आप बोले कि मैं बीड़ी पीता हूँ माचिस से, माचिस के कारण, तो माचिस के बहाने आप डोनेशन लेने के लिए आए। तो ये एक धोखा है ना, ये टेक्निक है। इधर में दुकान वालों से लिया आपका सामान, तो उनको माचिस देना चाहिए। तो उधर दूर एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, बोले कि मैं माचिस दूंगा, और वो बीड़ी पर बीड़ी को फेंक के हाथ में पानी लेके मंत्रपुत करने लगा हम लोग। तो ये जो है ना, और अभिशाप देना शुरू कर दिया।
आप ऐसे कंगाल हो जाएंगे, आप पूरा भिखारी हो जाएंगे, सुदामा की तरह हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मैं चिंतित हो गई, भगवान किसके चक्कर में पड़ गया। तो एक कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। और कुछ दिन पहले की बात है, बता रहे अबाउट 7 महीना पहले जम्मू कश्मीर से एक प्रभु जी आए थे। तो बोकारो स्टील सिटी झारखंड, तो वहाँ से एक प्रभु जी का नाम है राकेश कुमार राय। तो उन्होंने वो प्रभु जी को लेके आया मायापुर धाम, मायापुर इस्कॉन। तो राधा माधव दर्शन किए, पंचतत्व दर्शन हुआ, नृसिंह देव, सब कुछ दर्शन होके वो लोग निकल रहे थे। तो निकलने के बाद मेरे लिए वो लाए थे आपका जम्मू कश्मीर से ताज़ा ताज़ा सेव, एप्पल, ठीक है। तो वो मुझे पूछ रहे हैं, प्रभु जी यहाँ पे एक भी भिखारी नहीं देखे? बाहर तो हर मंदिर के बाहर भिखारी रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर हो, बद्रीनाथ हो, रामेश्वरम हो, जो भी हो, हर मंदिर के पीछे दे बाबा ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे बोले कि यही तो है प्रभुपाद की कृपा है, यहाँ पे जो भी कृष्ण भक्ति करता है कृष्ण उनको धनवान बना देते हैं। यहाँ पे किसी को भीख मांगने का जरूरत नहीं होता है। आप इस्कॉन से कनेक्टेड हो जाइए, जो भिखारी हो राजा बनेगा, और राजा जो है वो तो राजा रहेगा ही। जैसे हमारे अम्बरीश प्रभु, वो तो राजा पहले से ही है, फोर्ड कंपनी का नाती, उनका नाना भी राजा थे, उनका बाप भी राजा थे, और वो खुद भी अभी राजा है। जो राजा है वो तो राजा रहेगा ही, और जो भिखारी भी इस्कॉन में ज्वाइन करेगा तो कृष्ण कृपा से वो राजा बनेगा। इसीलिए यहाँ पे भीख मांगना नहीं पड़ता। मैं वही चीज़ उनको समझाया। अन्यथा बाकी देखिए एक चीज़, आप इस्कॉन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्वाइन किए हैं और वो गरीबी से जूझ रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अभी कोई बोल सकते प्रभु जी नहीं आप पूरा परफेक्ट नहीं आंसर दे रहे प्रभु जी, मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, वो इस्कॉन डिवोटी था, अभी सब कुछ छोड़ दिया, अभी वो ठेला में सब्जी बेच रहे। कोई बोल सकते हैं वो पहले इस्कॉन डिवोटी था, तो वो ठेला में सब्जी इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जप साधना को ठीक से नहीं किया। वो जो कहते हैं ना, कबीरदास का जो दोहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे का होई। तो अम्बरीश प्रभु दुख में तो नहीं, सुख में भी सुमिरन कर रहे हैं, जिसके कारण दुख नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फिलोसॉफी, जब कोई गरीब को बहुत धन मिल जाता है तो पागल हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको अगर कंटिन्यू अगर चलाते रहे, जैसे चोर का मेंटेलिटी कैसा होता है, रात में अगर 3 लाख रुपए मिल जाए तो बोलते हैं अरे चलो अभी इसे पूरा उड़ा दो। तो बोले अरे नहीं, अगर 3 लाख रुपया में एक गरीब के घर में खर्च होता है, अगर 5 फैमिली मेंबर है तो मंथली खर्च होता है 12,000, 12-15,000 एकदम आराम से चल जाता है। तो 3 लाख रुपया तो कम से कम उनका तो 1 महीना आराम से चलेगा। वो क्या करते, एक रात में उड़ा देते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि दूसरे दिन फिर चोरी करेगा। उनका मेंटेलिटी है कि मैं फिर चोरी करूंगा दूसरे दिन। तो चोर का मेंटेलिटी ऐसा, तो मेंटेलिटी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो विषय वस्तु ये जो यहाँ पे जो मैं पॉइंट जो बोलना चाह रहा हूँ कि परीक्षित महाराज के साथ जो जीवन, ये जो घटना घटे, ये भगवान का प्लान था। ये परीक्षित महाराज का कुछ दोष त्रुटि नहीं था। जैसे चतुष कुमार जब गए थे आपका वैकुंठ दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, तो जय विजय जैसे मतलब रोक दिए थे। जैसे हमारे मायापुर में सिक्योरिटी लोग भी रोकते हैं, नहीं प्रभु जी आप नहीं जा सकते। अरे मैं इस्कॉन डिवोटी, नो अलाउ। तो कभी कभी क्रोध आता है, और क्रोध के कारण कोई कोई श्राप देता है, कोई हम देखते बाहर के लोग आते हैं तो हम लोग कृष्ण भक्त नहीं है क्या, ऐसे मतलब जो बाहर से जो तिलक करने कुछ नहीं करते। क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति धाम में आता है ना, वो घर में सच में भक्त है। हम लोग को यहाँ पे आके दिखता नहीं, अरे मैं तो तिलक करने धोती कुर्ता पहना हूँ, वो तो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, वो क्या भक्त है। लेकिन वो अपने घर में कितना भक्त है वो तो उन्हीं को पता है। यहाँ पर धाम में आते हर कोई इन जनरल बन जाता है, लेकिन वो अपने गांव में एक ही कृष्ण भक्त है। पूरे गांव में मान लीजिए अगर 300 फैमिली है तो एक ही कृष्ण भक्ति जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता। लेकिन वो जब धाम में आ जाता तो वो सिक्योरिटी जब उसको मना करते कैसा फील होता है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कैसा फील होता है। नहीं आप यहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, मैं दूर से आया हूँ, नहीं आप उधर से आइए, क्योंकि भक्तों के लिए। जब बोलते भक्तों के लिए तो मैं क्या हूँ, अभक्त। तो मतलब ये जो है ना, तो जो गांव में एक भक्त है वहाँ पे आके, यहाँ पर आके इन जनरल बन जाता है। तो परिस्थिति जो भी है, अल्टीमेटली भगवान तो हम लोग को पहचान रहे हैं ना। जैसे आपका चैतन्य महाप्रभु का पार्षद प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, वो बोल रहे हैं कि
अगर सारी दुनिया हमें पहचाने अर्थात रिकॉग्नाइज किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम लोग किसी भी तरह का पहचान प्राप्त नहीं किए, तो क्या है यूज लाइफ का। किंतु अगर कृष्ण हम लोग को पहचाने और सारी दुनिया से हम लोग अनजान हैं, तो वो बेस्ट है। अभी आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हर कोई जानता है, मुझे तो हर कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी तो 16 माला जप नहीं करता, मैं 16 माला जप करता हूँ, फिर भी कोई नहीं जानता। व्हाट इज द रीजन? तो देखिए, नरेंद्र मोदी है एक्चुअली भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन ये इस दुनिया में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। ये जो गैलेक्सी है ना, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के सामने भारत कुछ भी नहीं है। तो वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण आपके हृदय में और उनके साथ आपका प्रेम है। तो हो सकता है अभी जिस स्थिति में है, जहां पर है, सारी दुनिया के लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवत धाम में अर्थात भगवान श्री कृष्ण आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। तो जब आप इस शरीर को त्यागेंगे, तब आप तो सीधा उनके धाम में चले जाएंगे, और उनके जो त्रिपाद विभूति, ये जो हम लोग जहाँ पे रहे, ये है एकपाद विभूति, त्रिपाद विभूति के सौंदर्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? हो सकता है अभी हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, कोई नहीं पहचान रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को, अमिताभ बच्चन को हर कोई जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं जा रहे हैं। जल्दी भी मैं 16 माला जप करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को इस वे में इसको लेना है। प्रबोधानंद सरस्वती जो महाप्रभु के पार्षद, उन्होंने बोला कि सारी दुनिया के लोग हमें नहीं जाना, लेकिन कृष्ण हमें जाना, या कृष्ण हमें नहीं जाना, सारी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं। तो क्या यूज है उसका? क्योंकि मरने के बाद तो हम कुत्ता बनेंगे। मरने के बाद जब कुत्ता बनेंगे, या उस घर के ही की एक कॉकरोच, एक चींटी बन के अगर आएंगे, तो लाभ क्या है? रिकॉग्निजेशन है कि आप भगवान के भक्त हैं, वो है सिद्धि। जब रामानंद राय को पूछा गया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी तट में पूछा रामानंद राय को, इस संसार में सबसे बड़ा प्रसिद्धि क्या है, फेमस, जो हर कोई अपने अपने फील्ड में फेमस है ना, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, अमिताभ बच्चन है, अलग जो अपने अपने फील्ड में फेमस है, हर कोई जानते हैं उसको। तो वास्तविक फेमस क्या है? कृष्ण का भक्त होना। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दिया, क्योंकि ये फेमस जो है ना, ये काल के प्रभाव से नष्ट होगा। एक दिन हिटलर का नाम था, एक दिन नेपोलियन का नाम था, एक दिन आपका राजकुमार का नाम था, दिलीप कुमार का नाम था। कहाँ गए वो लोग? ये दिलीप कुमार कौन है? बच्चा, बोलो, जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन आपको पूछे, आप बोलेंगे, प्रभु जी को पूछेंगे दिलीप कुमार, हाँ वो एक हीरो था। लेकिन इनको पूछे प्रभुपाद कौन है, ये बता देंगे। प्रभु जी को पूछे प्रभुपाद कौन है, बता देंगे, क्योंकि ये है रियल फेमस। जो वृद्ध भी जानते हैं और बच्चा भी जानते हैं प्रभुपाद, उस समय वो कभी मरेगा नहीं। जो भक्त होता है वो कभी मरता नहीं। लेकिन ये जो मेटेरियली जो फेमस है ना, वो तो प्रभु, उनको पूछा कौन है राजेश खन्ना, बताओ किसका बाप है, जानते? नहीं जानते। लेकिन प्रभु जी को पूछेंगे, वो जानते हैं। लेकिन उनको पूछो प्रभुपाद कौन है, वो भी बताएंगे। इनको पूछो प्रभुपाद कौन है, ये भी बताएंगे। हाँ, इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है। सो दैट इज द रियल फेमस, कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्धि लाभ करना। ध्रुव महाराज को आप भी जानते, वो भी जानते हैं। प्रहलाद महाराज को आप भी जानते, वो भी जानते हैं। लेकिन ये सब जो राजकुमार वगैरह है, कितना आया चला गया, राजकुमार, गुंडा कुमार, ये सब का कुछ मायने नहीं है, क्योंकि काल के प्रभाव से ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर लेंगे, क्योंकि इस संबंध में विभिन्न तरह का मन में विभिन्न प्रकार का प्रश्न है। माता जी, आपका पहला प्रश्न बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, आपने बोला कि परीक्षित महाराज को जब शमी ऋषि ने जब बोला कि आप मरने वाले हो 1 वीक में, तो वो खुश क्यों हो गए? खुश इसीलिए हुआ क्योंकि उनको पता है, क्योंकि संसार में जो भी होता है वो कृष्ण कृपा से होता है, कृष्ण की इच्छा से होता है, और भक्त के जीवन में विशेषकर खुश होने के पीछे ये कारण है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अभक्त और भक्त में अंतर क्या है? एक नौसिखिया भक्त था। नौसिखिया मतलब प्रारंभिक रूप में वो पूजा पाठ करते थे। तो 20,000 रुपये का, 20,000 नहीं, 70,000 रुपये का फ्लाइट टिकट काटे अमेरिका के लिए, न्यू दिल्ली टू अमेरिका। तो क्या हुआ
वो यद्यपि नौसिखिया भक्त थे, लेकिन भगवान उसको उत्तम भक्त के रूप में स्वीकार किया था। तो फ्लाइट टिकट काटे, तो घर से एयरपोर्ट जाने तक जो एक समय है, समय से पहले 2 मिनट पहले ये मतलब फ्लाई ऑलरेडी मतलब जा चुके थे फ्लाइट, और 2 मिनट बाद ये पहुंचे क्योंकि सड़क जाम था। तो अभी वो एयरपोर्ट में पहुंचे, अरे मेरा तो बेकार चला गया 70,000। वो रिटर्न आए घर, और जो जहाँ पे पूजा पाठ करते थे मंदिर में अपना जो काली दुर्गा माँ मनसा ये सब करके जो सजाया हुआ था, अभी पूरा गाली देना शुरू कर दिया। तू 70,000 मेरा माइनस कर दिया ना, तू दुर्गा, तू काली, इस तरह करके अभी पूरा गाली देने लगा। अभी क्या हुआ, 2 घंटे के बाद उनको एक रिपोर्ट मिला। वो मतलब अभी जैसे किसी का माइंड टेंशन होता है ना, जब मन खराब होता है, चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं। तो टीवी जैसे ऑन किया, न्यूज आया। कौन सा न्यूज? जिस फ्लाइट में वो जाने वाले थे वो क्रैश हो गया। तो अभी वो भी मरने वाले थे, वो व्यक्ति भी मरने वाले थे। लेकिन 70,000 इंपॉर्टेंट है या उनका जीवन इंपॉर्टेंट है? जीवन इंपॉर्टेंट है। अभी भगवान के पास पुनः चले गए, बोले कि प्रभु आपने मुझे बचाया। तो वो अगर अच्छा भक्त रहता परीक्षित महाराज की तरह, तो बोलता अच्छा चला गया फ्लाइट, हरि बोल ऐसे करते। लेकिन परीक्षित महाराज नहीं था, इसीलिए वो गाली देना चालू किया। लेकिन परीक्षित महाराज था, इसीलिए बोले कि 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु होगा, हरि बोल। तो ये है पॉइंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। Same thing happened recently. My daughter was supposed to go to Switzerland. Her visa didn't get approved. She was not sad. She came to Mayapur now. She thought, okay, I didn't go to Switzerland. At least I got a chance to go to Mayapur. That same timing. अच्छा। प्रभु जी आपका कुछ क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन है कि प्रीचिंग मूवमेंट में जब प्रीचिंग करते हैं प्रभु जी, तो कभी कभी कुछ टाइम मतलब बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, कुछ चीज़ें लेना पड़ता है। तो कहाँ पे क्या लिमिट है? कैसे कभी कभी इट कैन लीड टू वैष्णव अपराध ऑल्सो। ये कभी कभी किसी चीज़ में कुछ बोलना पड़ता है, कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो ये चीज़ वैष्णव अपराध में भी आ सकता है ना। प्रचार फील्ड में वैष्णव अपराध नहीं होता है। जब आप प्रचार करने जाओगे तो उस समय वो तो वैष्णव नहीं है ना। जो उत्तम अधिकारी के भक्त होते वो प्रचार नहीं कर सकता, जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते वो प्रचार कर सकता है। 3 व्यक्ति का भाव क्या है बता रहे हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी का मेंटेलिटी क्या है कि मैं भक्त हूं, सारे दुनिया के लोग अभक्त हैं। और मध्यम अधिकारी के भक्त क्या है कि मैं भक्त हूं और बाकी लोग जो है वो अभक्त है, मुझे उससे कृष्ण भक्त बनाना है। ये है मिडिल का मेंटेलिटी। और जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है, सारी दुनिया के लोग भक्त है, मैं ही रह गया अभक्त। जैसे लोचनदास ठाकुर बोले, लोचनदास लोचन रोहिलो पोड़े। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले ना, मैं मल का कीड़ा हूं। बोले ना चैतन्य चरितामृत में कि हर कोई डिवोटी बट आई एम नॉट ए बिकम ए प्योर डिवोटी। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज क्या बोले कि मैं जीवन में शुद्ध भक्त नहीं बन पाया महाप्रभु का, इसीलिए नवद्वीप की गली गली में आप लोग मेरा पैर को बांध के मतलब खींचना, ताकि नवद्वीप की धूल से अगर मैं पवित्र हो जाऊं तो क्या रियलिटी में ऐसा था? नहीं। उनका भाव ऐसा उच्च स्तर का था। जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके शिष्य शिल प्रभुपाद, जो पूरे पृथ्वी को भक्त बना दिया, तो उनके गुरु के गुरु वो क्या अभक्त है? वो अभक्त हो सकता है या साधारण भक्त हो सकता है? नहीं, वो तो परम 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 शुद्ध भक्त है। लेकिन फिर भी उनका मनोभाव कैसा है कि मैं अभी तक वैष्णव नहीं बन पाया। तो ये जो उत्तम अधिकारी के भक्त होते हैं ना प्रभु जी, वो अपने आप को सोचते हैं कि आई एम नॉट ए प्योर डिवोटी। लेकिन जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं वो प्रचारक होता है। इसीलिए प्रभुपाद भी उत्तम अधिकारी के है, लेकिन वो मध्यम अधिकारी में आकर प्रचार किया। क्योंकि उत्तम अधिकारी में किसी को प्रचार, अगर मैं बोलूं माता जी आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हरि नाम जपना चाहिए, मैं उसको कब बोलूं? जब मुझे दिखेगा कि ये भक्त नहीं है। लेकिन मुझे तो दिख रहा है ये भक्त है। तो ये तो भक्त की बात है। जैसे मान लीजिए प्रभु जी पैंट शर्ट पहन के आए, अभी तिलक भी नहीं किए, कंठी माला भी धारण नहीं किए,
तो मैं अगर शुद्ध भक्त रहूं तो क्या सोचूं कि प्रभु जी भक्त है, मैं अभक्त हूं, क्योंकि मैं मायापुर में धाम में रहते हुए भी कृष्ण चिंतन नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु जी बाहर से आया लेकिन फिर भी कितना सुंदर भक्त है। यह उत्तम अधिकारी का भाव। ठीक है, तो मध्यम अधिकारी में क्या होता है प्रभु जी प्रचारक का? मध्यम अधिकारी में होता है कि प्रभु जी भक्त नहीं है, मुझे उनको देना है। प्रभु जी आपको आज संकीर्तन में ले जाएंगे, आपको माला दे देंगे, कंठी माला भी देंगे, जप माला भी देंगे, आप जप करेंगे। तो ये मध्यम अधिकारी का भाव। और अगर मैं उत्तम ही बने रहा हूं, अरे वो भक्त है मैं भक्त नहीं हूं, तो कैसे प्रचार होगा? तो इसमें वैष्णव अपराध का कोई सीन नहीं है। मध्यम अधिकारी में वैष्णव अपराध के डर से अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा। प्रभुपाद बोल्ड स्टेप, जैसे आप बताएं कि बोल्ड स्टेप कहाँ पर कितना लिमिट में लेना चाहिए, यही आपका प्रश्न का भाव है। तो देखिए वो आपको देश काल परिस्थिति सोचना है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, जब इलाहाबाद में गए तो पहले इसे 4 चक्का गाड़ी में आए, तो वहाँ के लोग बोले सन्यासी होके कैसे गाड़ी में चल रहे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो क्या बैलगाड़ी में आऊँ? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे कि मुझे तो सोने के गाड़ी में आना चाहिए, क्योंकि मैं कृष्ण महान अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक का दास हूँ। मुझे तो सोने के गाड़ी में आना चाहिए था प्रचार करने के लिए, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा फिर भी लो क्वालिटी का गाड़ी में लाए। तो ये है वो बोल्ड स्टेप, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। जब क्या बोलते हैं, त्रिपुरा में जब राजा का पुत्र उनको जब ट्यूशन पढ़ाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ब्रिटिश अर्थात कुछ लंदन के कुछ लोग वो महाराज से मिलने के लिए आते थे। तो महाराज से तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंदर कमरे में अपना पगड़ी बांध के, अभयचरण सीरियल देखे ना आप लोग, पगड़ी बांध के बैठे हुए थे। अरे तो वो मतलब वो लंदन के कुछ अंग्रेज लोग वो भी महाराज को व्हाट दिस देन दिस सेंटली पर्सन लाइक ए बिगर, इस तरह इंग्लिश में मतलब लेक्चर दे रहे थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूम से निकला और ऐसा ऐसा स्पीच दिया कि उनके डिक्शनरी में नहीं था वो मतलब स्पीच। तो वो चले गए लंदन, जितना सारा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सब कुछ डिक्शनरी में वो वर्ड मिलाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो स्पीच दिए, लेकिन उनको मिला ही नहीं। फिर आया कलकत्ता और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और बोले कि अच्छा उसका मतलब क्या है? बोले कि ये मतलब, ओ माय गॉड, किस तरह का ब्रिलियंट। तो इस तरह के ब्रिलियंट पर्सन थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया। उस समय बोलते तिनादपि सुनीचना, हाँ बाबा तुम मुझे भिखारी बोल रहे, तिनादपि सुनीचना नहीं, देश काल परिस्थिति समझना है। उस समय तिनादपि नहीं, उस समय लात मारना है। ठीक है, देश काल परिस्थिति उस समय, जैसे महाप्रभु क्या किए, माधाई को बोला जिसको पूरा एकदम सुदर्शन चक्र से उड़ा दूंगा। जब उनको कोई बोला वो कुछ मतलब ये नहीं प्रतिक्रिया नहीं किया, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु पर आघात किए तब महाप्रभु क्रोधित हुआ। तो हमारी लाइफ में भी वही चीज फॉर्मूला हम लोग को लागू करना है। अगर कोई हमें अपमान करे तो ठीक है मेरे पर्सनल, लेकिन मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं पर सफर कर रहे हैं और कोई बार ये इस्कॉन जो है ना सबसे बड़ा ये है, ये जो प्रभुपाद क्या ऐसे विदेशी लोगों को कृष्ण ऐसे अगर बोले तो उस समय आपको एकदम पूरा आग बन जाना है, पूरी आग का रूप धारण कर ले। उस समय तिनाद हाँ ठीक है जो बोल रहे बोलो, क्योंकि मैं वैष्णव अपराध ना हो जाए, नहीं, उस समय आपको सिंह का रूप धारण करना है। आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन? बोलिए इस्कॉन का फुल फॉर्म बोलो, उनको डायरेक्ट ऐसे बोलना है, इंटर इंडियन सोल, ऐसे ऐसे भाग बका। तो तुम कैसे कमेंट कर रहे हो इस्कॉन के बारे में? इस्कॉन का फुल फॉर्म नहीं पता है, मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, डायरेक्ट वैसे उस समय बोलना है और इस्कॉन के बारे में कमेंट करने के। अरे पहले किसी के बारे में जानो। आपको पता नहीं H2O का अर्थ क्या है और प्रयोगशाला में पानी बनाने चले गए, पहले बताओ H2 का अर्थ क्या है? H हॉर्लिक्स, 2 ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, उसको पता ही नहीं है, तो पहले जानना है ना। तो ये आपको उस तरह टेक्निक के माध्यम से उन लोगों को रिप्लाई करना है प्रचार के क्षेत्र में। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसा करना है आपको। माता जी आपका, हाँ बोलिए। मुझे वैष्णव अपराध कंटिन्यू करना चाहूंगी, वैष्णव अपराध के टॉपिक को। हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है प्रभु जी। पहले तो मेरा क्वेश्चन है सर, प्रभु जी आप गृहस्थ जी, प्रभु जी अगर गृहस्थ लाइफ में देखें तो एक हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही डिवोटी रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कभी कभी हम लोग डिवोटी होते हुए भी करना कृष्ण भक्ति है, लेकिन वे मैच नहीं करता है या फिर किसी को कुछ और इच्छा होती है,
तो वहाँ पे क्लैश होते हैं, तो वहाँ पे फाइट भी होती है। नो डाउट डिवोटीज में तो कृष्ण कॉन्शियस फाइट होती है, बट ठीक है उस वक्त हम लोग कभी किसी का दिल दुखा देते हैं या कुछ हो जाता है, बट साथ बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, बट उस मोमेंट पे लाइक अच्छा नहीं रहता है। तो प्रभु जी ये भी वैष्णव अपराध में काउंट होगा क्या प्रैक्टिकली, इसको आप कैसे लेंगे? वैष्णव अपराध में काउंट नहीं हो, क्योंकि आप तो सब समय तो अपने पति को वैष्णव नहीं मान रहे हैं, आप तो अपने पति हस्बैंड के रूप में मान रहे हैं, और वो भी आपको पत्नी रूप में देख रहे हैं। कहने का मतलब देखिए, भगवान कृष्ण तो देख रहे हैं ना आप लोगों का रिश्ता क्या है, आप दोनों का रिश्ता क्या है, पति पत्नी का रिश्ता है। वैष्णव और वैष्णवी का रिश्ता सेकेंडरी हो जाता है उस समय पति पत्नी के क्षेत्र में। एग्जाम्पल, भक्ति विनोद ठाकुर, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा लेने जा रहे थे, बोले कि पिताश्री आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप तो जगत गुरु है। भक्ति विनोद ठाकुर जगत गुरु है, हर किसी को दीक्षा दे रहे, अभी उन्हीं का शिक्षा हम लोग ले रहे हैं इस्कॉन में भी, पूरे गौड़ीय मठ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं आपको दीक्षा दूं तो ये परंपरा ऐसे चलेगा, हर बाप अपने बेटे को दीक्षा देंगे और ये परंपरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाइए, ठीक है। तो उस समय क्योंकि वहाँ का रिलेशन क्या था, पिता पुत्र का, वहाँ पे वो वैष्णव दृष्टिकोण से नहीं देख रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये वैष्णव है या वो नहीं, ये मतलब पिता पुत्र का रिलेशन। तो यही चीज़ है, वैष्णव अपराध नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, सॉरी बोलने से, अगर हृदय से किसी को सॉरी बोला जाता है ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली, वैष्णव तो बहुत दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। तो ये चीज़ बोलना है। और श्रील राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज, जो लाल गोविंद स्वामी प्रभु जी के भी जो गुरुदेव, जो इस्कॉन जगत में श्रीमद् भागवतम के महान प्रवक्ता के रूप में प्रसिद्ध है, श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने बोला कि गृहस्थ जीवन टिकाए रखने के लिए पत्नी को कम से कम रोज 12 बार आई लव यू बोलना है, तब संभव है परिवार जीवन टिके रहना। क्योंकि क्योंकि आई लव यू जो वर्ड होता है ना, जो शब्द होता है ना, शब्द में मतलब वो प्रेम रहता है, शब्द में प्रेम रहता है। वो शब्द जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या है ना, उसको भी फील, हाँ भाई। और अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो वो भी बोरिंग फील करेगा, पति पत्नी का रिलेशन भूल जाएंगे, ये मेरा पति है या नहीं, ये मेरी पत्नी है कि नहीं। इसीलिए 12 बार नहीं, कम से कम 1-2 बार तो करना ही चाहिए, ठीक है, ये फील मतलब बनाए रखने के लिए, हाँ बनाए रखने के लिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे आचार्य बोल रहे हैं। आचार्य लोग जानते हैं देश काल परिस्थिति, अभी समाज क्या है, डिवोर्स इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम नहीं मिले, दूसरे जगह व्हाट्सएप में प्रेम मिल रहा है। तो इसीलिए बाबा वहाँ पे न जाए, यहीं पर इसको पकड़ के रखे, यहीं पर आई लव यू बोल दो, ठीक है। ये है। तो महाराज जो होते हैं, जो आचार्य होते हैं, लोग आचार्य मतलब आचरण देश काल परिस्थिति को विचार करते हुए इसे प्रवचन देते हैं, जिससे हमारा रिलेशन टिके। क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप एक पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन साइड में आपका एक बॉयफ्रेंड भी है। एक एग्जांपल, भागवतम कथा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं। आपका साइड में आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको दिन में 50 बार आई लव यू बोलते हैं, तो आपका मन अभी कहाँ रहेंगे। ये पति आपको सिर्फ खिला रहे, रोटी सब्जी कपड़ा मकान एवरीथिंग गिव, सब कुछ दे रहे, लेकिन वो जो इमोशन है वो आपको नहीं दे रहे। जब बाहर वाला व्यक्ति दे रहे, तब आप क्या करेंगे, स्टेप क्या लेंगे, उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे प्यार मिलता है लोग वहीं पर जाते हैं, ठीक है ना। लोग माता पिता को छोड़ के इस्कॉन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन में प्रेम मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बीटेक IIT इंजीनियर सब कुछ छोड़ के क्यों आ रहे हैं, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रेम मिल रहा है। तो उसी प्रकार एक नारी के जीवन में भी वैसा ही होता है, जब उनको पति से प्रेम नहीं मिलता तो दूसरे बाहर खोजते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं, और ये बाद में इसको रियलाइज होता है। इसीलिए राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज ये चीज़ बोले हैं, परिवार को टिकाए रखने के लिए ये जरूरी है इमोशन। आपका कुछ क्वेश्चन? प्रभु जी आपने सोने के बारे में बताया कि कलिकाल को बोला गया कि आप सोने में ज्वेलरी, आपने ज्वेलरी शॉप बोला था, तो क्या हम लोग जितने भी ज्वेलरी में जो मेटल्स यूज होते हैं लाइक सिल्वर एल्युमिनियम, सबको मान सकते हैं कि केवल स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए बोला गया, क्या कोई प्लैटिनम और डायमंड वगैरह भी काउंट होता है? अगर आप कांच का भी कोई चीज़ यूज करेंगे ना, लेकिन वो कृष्ण सेवा से रिलेटेड ना हो, तो उसको भी कली का ही एक प्रतीक माना जाएगा।
मान लीजिए आप बहुत सज धज के आप राधा माधव के पास आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि आप सज धज कर रहे हैं बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए नहीं, आप सज धज के आपका रियल बॉयफ्रेंड कृष्ण को दिखाने के लिए, तो वो अच्छा है, वो कली का अटैक नहीं होगा उसमें कली का अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ये इरादा है कीर्तन मेला चल रहा है थोड़ा सज धज के जाऊं, तो ये प्रॉब्लम है। ये मतलब आप एक्सप्लॉयटेशन कर ले, कली तो पहले अटैक किया जिसके कारण ऐसा मेंटेलिटी आया कि मैं सज धज के जाऊं, किसके लिए? उसके लिए। तो मतलब ये कली आपको अटैक किया है जिसके कारण आप ऐसा करने जा रहे हैं। हमारे जो रियल एक्चुअली जो बाकी जो गोपियां हैं, गोपियां इतना सज धज के क्यों जाते थे कृष्ण के पास? कृष्ण को अच्छा लगता था कि देखिए गोपियां कितनी सुंदर, कितना सौंदर्य, कितना हंसी खुशी आ रहे। भीष्मदेव के पास जब पांचों पांडव को लाया गया, भगवान श्री कृष्ण जो लाए, क्यों उतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन, पूरा क्या बोलते हैं मटका सेट पहना के क्यों लाया गया? अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के और स्माइल देके क्यों भीष्मदेव के पास लाया गया? इसीलिए लाया गया ताकि भीष्मदेव सारा जीवन भर पांचों पांडव के जीवन में दुख देखा था। अभी अंतिम क्षण में एटलीस्ट एक क्षण आनंदित भाव से देखे, हाँ भाई अभी ये लोग सेटल हो चुके हैं, अभी सबका जॉब मिल गया है, कोई डॉक्टर है, कोई MBBS है, लाइक अभी सब ठीक है। तब वो जब शरीर त्यागेंगे तो वो पश्चाताप की अग्नि में धधकते हुए भगवत धाम नहीं जाएंगे, बल्कि आराम से भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का प्लान था उन लोगों को अच्छा कपड़ा पहना के लाया जाए। तो उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के पास इसीलिए जाते थे ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। तो अगर इस मेंटेलिटी से आप अगर ड्रेसिंग करें तो ये कली का अटैक नहीं है। लेकिन वो जो उस मेंटेलिटी जो पहले उदाहरण दिया कीर्तन मेला का, वो लोग भी अच्छा सुंदर कपड़ा, तो मैं भी अच्छी साड़ी पहन के जाऊं, तो ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है। तो ये मनोभाव, इसीलिए श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रथम भूमिका में लिखे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति, प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्सेप्ट डिपेंड इन आवर मेंटेलिटी। हमारे मनोवृत्ति के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है कि मैं भक्ति जीवन में प्रगति कर रहा हूं या पतन की ओर जा रहा हूं। क्लियर? ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? त्रिपाद विभूति, हाँ, त्रिपाद विभूति का अर्थ होता है जो भगवत धाम जो है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे 3 भाग है जल और 1 भाग है स्थल। हमारे पृथ्वी लोक का वर्णन कर रहे हैं, 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल। उसी प्रकार जो भगवत धाम जो है ना वो 3 भाग में स्थित है, इतना बड़ा है। और ये जो जिस हम लोग भौतिक ब्रह्मांड में जो है ना, आपका अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भू, भूव, सर्ग, तप, जन, ये जितने अनंत कोटि जो विश्व ब्रह्मांड है, ये सब एक पाद विभूति में आता है। जैसे हर शहर में जेल होता है, तो शहर बहुत बड़ा है लेकिन जेल खाना भी एक है, लेकिन जेल खाना शहर से बड़ा नहीं है। जैसे हमारे भारतवर्ष है, एक पैमाना है, तो उसमें हर दिल्ली में जेल है, मुंबई में है, आपका नवद्वीप में है, कलकत्ता में, हर जगह जेल है। तो कलकत्ता से बड़ा क्या जेल है? पूरे कलकत्ता जो शहर है उससे बड़ा जेल है? नहीं है। जेल का सीमा है, तो उसी पर कोई जो जेल का सीमा है ना, उसको कहा जाता है भौतिक ब्रह्मांड। जो सच्चे नागरिक जो घूम फिर रहे, गाड़ी चलाना, ये जाना वो जाना वो जाना, वो एक रियल नागरिक है जो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो इधर उधर विचरण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जेल खाना के अंदर है वो क्या विचरण कर सकता है इधर उधर? कभी हावड़ा ब्रिज जाना, कभी कुतुब मीनार जाना दिल्ली, तो कभी ये, वो नहीं भ्रमण कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कैदी है। तो हमारी स्थिति जो है ना, अभी हम लोग कैदी है, यहाँ पे उड़ नहीं सकते। हम लोग चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते, हम लोग कैदी है। लेकिन जो भगवत धाम के जो वासी है ना, वो लोग उड़ते हैं। नारद मुनि वो उड़ते हैं, इधर उधर वो भ्रमण करते हैं। हनुमान वो भ्रमण करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दिया गया है। तो भगवान के भगवत धाम में जितने सारे वासी हैं वो सब लोग उड़ते हैं, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक। तो भगवत धाम जो है ना, जिसे एग्जाम्पल दिया, कलकत्ता शहर में हर कोई गाड़ी में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कलकत्ता के अंदर जो जेल है, जेल के अंदर जो कैदी है, वो इधर उधर नहीं जा सकते साइकिल में, मोटरसाइकिल में। क्यों? क्योंकि वो कैदी है। तो हमारी स्थिति जो है, ये भौतिक ब्रह्मांड, जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड, नॉट ओनली पृथ्वी लोक, इसमें हम सब एक एक कैदी हैं। और हमारे कैदी जस्ट चल सकते हैं,
अगर आप लोग अभी हम लोग बोले स्वर्ग लोग जाएंगे, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग उड़ नहीं पाते पक्षियों की तरह। लेकिन भगवत धाम के जो वासी होते हैं उन लोगों को उड़ने का भी क्वालिटी है, चलने का भी क्वालिटी है, सब कुछ उनके पास है। यहाँ पे पक्षियों के पास उड़ने का क्वालिटी है, हमारे पास चलने का क्वालिटी है। उनकी तो कुछ कुछ मतलब माइनस प्लस है इस जगत में, लेकिन भगवत धाम में सब कुछ पूर्ण है। तो त्रिपाद विभूति जो है ना उस तरह है, जैसे पूरा कलकत्ता शहर और एक जेल खाना जो है वो भौतिक ब्रह्मांड, एक पाद विभूति। क्लियर हुआ? पूरा क्लियर? ठीक है। थक गए? कल रथ यात्रा में एक साथ मेरे साथ वो थे। ठीक है, तो जगन्नाथ लीला तो कुछ हुआ नहीं, अभी समय सीमा भी पार हो चुका है। तो जगन्नाथ हम लोग जानते हैं अभी तो सबका समय भी हो गया प्रसादम पाने का भी, इसीलिए और समय न लेते हुए कथा को विराम दे क्या। अभी 7 दिन 8 दिन अभी जगन्नाथ यहाँ पे रहेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हमारे जो पुष्प समाधि है वहाँ पे रोज़ आरती जगन्नाथ अष्टकम गाया जाएगा, प्रदीप दिया जाएगा। हाँ, शाम को 7 बजे। 7 बजे? हाँ, तो अगर किसी के मन में ऐसा कि जगन्नाथ, किसी के मन में कुछ प्रश्न है जगन्नाथ से रिलेटेड, एक क्वेश्चन लूँगा कि जगन्नाथ का रूप ऐसा क्यों, अगर वो कृष्ण है लाइक दैट, कोई भी प्रश्न मन में है तो बोलिए और कथा को विराम देते हैं। जगन्नाथ जी को नीलाचल वासी भी कहते हैं, बट धाम उनका पुरी है। नीलाचल वासी कहते हैं, धाम उनका जगन्नाथपुरी है। हाँ, एक ही स्थान है। तो नीलाचल मतलब पुरी, नीलाचल पर्वत है ना, हम आप वहाँ से बस भी जाया जाता है। जो पहले नीलाचल में नीलमाधव था, नीलमाधव प्रकट हुआ जगन्नाथ के रूप में। वो घटना पता है कि पहले इस पूरे पृथ्वी लोक में एक भी विग्रह नहीं था। अभी तो हमारे हर जगह विग्रह है। मुंबई जाओगे तो राधा रास बिहारी, मायापुर आओगे तो राधा माधव, कलकत्ता जाएंगे तो राधा गोविंद, कानपुर जाएंगे तो सीताराम, विभिन्न पूरे विश्व समय भी पूरा विग्रह भरा हुआ है। लेकिन एक समय था पूरे पृथ्वी में एक भी विग्रह नहीं था। एक विग्रह था, वो था नीलमाधव, जो किसी को पता नहीं था। और उस नीलमाधव की पूजा करते थे विश्वा बसु, एक मतलब धीवर बोलते हैं ना, मतलब जो नीच जाति के व्यक्ति उनकी पूजा करते थे। तो एक बार की बात है, नारद मुनि भ्रमण करते करते चले गए उज्जैन, अवंतीपुर, मध्य प्रदेश। तो वहाँ के राजा थे इंद्रदुम्न महाराज। तो इंद्रदुम्न महाराज अपने भौतिक सुख संपदा में इतने लिप्त थे कि भगवान की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य वो कुछ पता ही नहीं था उनको। तो नारद मुनि जाके उनको एक ऋषि के बेस में जाकर उनको ठटकारा कि तू राजा है, भगवान का प्रतिनिधि, ऐसा करना चाहिए। अरे लाइफ के बारे में सोचो, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसको बहुत बोला और उसके बाद वहाँ से गायब हो गया। तो फिर वो रात भर उनका नींद नहीं आ रही कि एक्चुअली महामुनि मुझे ये बात बोल के कहाँ चला गया, वो कौन है और क्या है लाइफ में, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ऐसे रोज चिंतित रहते रहते 1 महीना बाद फिर नारद मुनि आए उनके पास, बोले कि अगर जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो चले जाओ। पहले नहीं बोला कि नीलाचल, बोले कि तब इस संसार में एक भगवान है, नीलमाधव के रूप में, विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है, उसको आप खोज निकालो। तो महाराज इंद्रदुम्न क्या किया, पूरे पृथ्वी में अपने पूरा सैन्य सामंत को पूरे पृथ्वी में भेज दिया। पता नहीं अभी कहाँ पर है वो, बोले कि पहाड़ के अंदर छुपा है वो। अभी हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, नीलाचल पर्वत कितना बड़ा है, मंदराचल पर्वत कितना बड़ा है, कैलाश पर्वत कितना बड़ा है, कितना पूरे पृथ्वी में कितना सारा पहाड़ है, पर्वत है। तो अभी पूरे सेना सामंत को इंद्रदुम्न महाराज ने भेजा कि जाके देखो कहाँ है। तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बहुत सभी जो उत्तर दिशा में गए थे रिटर्न आ गए, पश्चिम दिशा में गए थे वो भी रिटर्न आ गए। सभी ने तो जितना मतलब जो खबर सुना रहे कि नहीं मिला, तब उनका धीरे धीरे उनका मोटिवेशन कम हो रहा है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में। तो ऐसे करके 2-3 साल के बाद आया, विद्यापति को भेजे थे पूर्व दिशा में, अर्थात नीलाचल पर्वत। तो नीलाचल पर्वत में विद्यापति जो वहाँ पर ललिता बोल के एक लड़की थी, विश्वा बसु की बेटी, तो
तो वो भी पानी का प्यासा, जैसे परीक्षित महाराज पानी का प्यासा जाके देखा कि कुटिया है, तो फिर उनसे वो पानी ग्रहण किया। और प्राचीन काल में क्या होता है, जब लड़की किसी लड़के के हाथ में ऐसे जब टच हो जाता है ना, तो उसको पत्नी बनाना पड़ता है। तो बोले कि आपने तो मेरा हाथ छू लिया, अभी तो मुझे पत्नी रूप में आपको ग्रहण करना है। तो फिर बोले नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया हूँ लव स्टोरी करने के लिए, नहीं प्लीज़ मुझे इसे मत बांधो। बोले कि तो क्या हुआ, उस दिन तो रुके, तो बिस्सा बसु देखे कि रात 12 बजे पूजा करके आया। तो बोले कि अरे भाई ये क्या है, आपका पिताजी क्या करते हैं? बोले कि वो एक नीलमाधव बोल के एक विग्रह है, उनकी पूजा कर। अरे तब तो मेरा शादी करके सफल हो गया लाइफ, जिस काम के लिए आया था वही मेरा पूर्ण होने जा रहे। तो फिर 2-3 दिन 4 दिन ऐसे किया। तो विद्यापति उसको बोले, आप क्या मुझे आपका पिताजी जहाँ पे पूजा करते वहाँ पे ले जा सकते? बोले कि नहीं। बोले कि क्यों? क्योंकि मेरा पिताजी मुझे तक आज तक नहीं ले गए, मुझे तक नहीं लगे, मैं उनकी बेटी हूं, यू आर ए फॉरेनर पर्सन, आप तो बाहर के व्यक्ति है, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, अगर आपका पिताजी मुझे नहीं ले जा रहे वहां पर तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा। तो 2 दिन 3 दिन अनशन कर लिया वो लोग, पानी तक नहीं पिए। और विश्वामित्र रोज पूजा करके आते थे, देखते थे बेचारा, जैसे निर्जला एकादशी में हमारा कैसा हाल होता ना, ऐसे करके तो रोज आना जाना होता है। वो पूजा करने जाते तो बहुत चिंतित हो गया। अभी बेटी दामाद के भूख से उसको भी अच्छा नहीं लग रहा कुछ खाना पीना। तो बोले कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको ले जाऊंगा वहां पर नीलमाधव का दर्शन कराने के लिए, लेकिन एक शर्त है। बोले कि क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपका पट्टी यहां पर बांध देंगे और डायरेक्ट वहां पे जाके खुलेगा, डायरेक्ट वहां पे जाके पट्टी को खोला जाएगा और बीच रास्ते में जहां से आप जा रहे वहां से आप, ताकि पता ना चले। तो अभी विद्यापति मंत्री जो होते हैं ना बहुत बुद्धिमान होते हैं। विद्यापति कौन था? इंद्रद्युम्न महाराज का मंत्री। विदुर कौन था? धृतराष्ट्र का मंत्री। चंद्रगुप्त कौन था? हाँ, चंद्रगुप्त राजा था, हाँ, उनका मंत्री था चाणक्य पंडित, ठीक है। तो और अकबर का मंत्री था बीरबल। तो इस संसार में जो जो मंत्री होते हैं ना बहुत बुद्धिमान होते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री वो भी बहुत बुद्धिमान, सब नोट बंद कर दिए। तो अभी विद्यापति ने सोचा कि ललिता को बोले कि ललिता, मुझे जैसे लोग खैनी खाते तो मुझे क्या बोलते हैं, सरसों का दाना खाना मुझे मतलब हैबिट है, आप थोड़ा जुगाड़ कर देंगे? बोले कि हाँ ठीक है। तो वो कलेक्ट किया कहीं से और वो अपने धोती में बांधे विद्यापति, और एक छेद कर दिया ताकि एक एक दाना गिरते रहे, ठीक है। तो फिर विद्यापति को ऐसे पट्टी बांधा गया गंधारी की तरह, ठीक है, काला पट्टी बांधे, और फिर बिस्सा बसु आगे आगे जा रहे और उनकी बेटी उनको लेके जा रहे हैं। तो अब एक एक दाना गिर के जा रहे हैं। तो वहां पर पहुंचा, तो जैसे ही विद्यापति वहां पर गए, तो जैसे ही नीलमाधव को दर्शन किया, उनका पट्टी खोल दिया, तो उनका जीवन वो इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित कि मैं घर और जाऊंगा ही नहीं, अर्थात उज्जैन और नहीं जाना है मुझे, यहीं पर मुझे अपना निवसती यहीं पर मुझे अपना घर बसेरा कर लेना है। तो फिर क्या होगा, जैसे हमारे टाइम होता ना सिक्योरिटी, चलो 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 1टा बजेगा, 6 मंदिर बंद, जो हमारे सिक्योरिटी 1 बज गया मंदिर से बाहर निकलो, तो विश्वामित्र भी हो, चलो 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 टाइम हो गया। तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे दर्शन करना है। फिर उसको पट्टी बांधा गया और फिर उनको घर लाया गया। तो अभी विद्यापति सोच रहे अभी कैसे मतलब आगे का कार्रवाई किया जाए। तो विद्यापति ललिता को छोड़कर घोड़ा लेकर चले आए उज्जैन। 2-3 दिन के बाद उज्जैन आके महाराज को बोला, महाराज ऑपरेशन सक्सेसफुल। बोले कि क्या हुआ? बोले कि भगवान नीलमाधव का दर्शन मिला मुझे, नीलाचल पर्वत में, उड़ीसा में है वो विराजमान। तो अभी इंद्रद्युम्न महाराज क्या किया? बोले कि चलिए पूरा गांव को उठाकर यहाँ पे लाने का प्रबंध किया, पूरा उज्जैन, पूरा अवंतिकापुर सब लेकर यहाँ पर आए। तो फिर अभी क्या हुआ, विद्यापति को पूछा आप कैसे गए वहाँ पर? बोले कि पट्टी बांध के ले गया। तो आपको रास्ता कैसे पता है? बोले कि महाराज मैं आपका मंत्री हूँ, आई एम नॉट ए फुलिश पर्सन, मैं कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कलाई का मतलब सरसों का दाना गिरा हुआ 3 महीना हो चुके, अभी तक एक एक पौधा का रूप धारण कर लिए है।
तो उसी भाव से अभी इंद्रदुम्न महाराज को ले गया, ठीक है। कला जो सरसों का दाना जो पूरा पेड़ पौधा बन चुके हैं, अंदर जाके देखा कि नीलमाधव गायब, नीलमाधव है ही नहीं। अभी इंद्रदुम्न बोले कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मुझे नहीं जीना है। इतना दिन कष्ट करके, इतना वेटिंग करते करते मैं आया यहाँ तक जहाँ पे नीलमाधव विराजमान थे, वहाँ से गायब। मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा। देखिए हम लोग तो रोज प्रसाद पाते ही है, ये भी थोड़ा प्रसाद पा लीजिए ना, या भूख लग रहा है आप लोगों को? भूख और हाँ 5 से 10 मिनट है, ठीक है, ताकि ये पूरा कवर कर लेते कि जगन्नाथ की लीला है। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज इस तरह बोले कि मैं तो अपना जीवन को नहीं रखूंगा। इसे बोलते रियल आत्महत्या। हम लोग तो लड़की के लिए आत्महत्या करें, चलो मैं जंपिंग करके पूल में गिर जाता। कोई लड़की बोलते तू मुझे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए जान दे दी, घर छोड़ा, माता पिता सब कुछ, कॉलेज लाइफ, करियर, एवरीथिंग, और आप दूसरे के साथ भाग गए, चलिए मैं भी अपना जानता। ये आत्महत्या मेटेरियल है। और जो इंद्रदुम्न महाराज का आत्महत्या, भगवान के लिए मैं मर जाऊंगा और नहीं जीना है मुझे इस जीवन में, जो मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अभी आकाशवाणी हुआ, बोले कि इंद्रदुम्न डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आपकी कृपा से सारे जगत के लोग मेरा दर्शन कर पाएंगे। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के रूप में मैं नीलाचल धाम में प्रकट होऊंगा, 3 मतलब भाई और बहन के साथ। तब क्या किया, एक बार की बात है, वो जो नीलमाधव कैसे गायब हुआ वहां से, इंद्रदुम्न महाराज को स्वप्न मिला कि समुद्र में एक लकड़ी मतलब ऐसे तैरते तैरते आ रहे हैं। तो सुबह हुआ तो वो अपने मंत्री को बताए, इंद्रदुम्न महाराज विद्यापति को बताए। तो विद्यापति जाके देखा कि समुद्र में सच में लकड़ी मतलब तैर रहे हैं। तो फिर पूरा सेना सामंत को लेकर उस लकड़ी को किनारे ले आया। किनारा ले आने के बाद वो जो नीलमाधव था, वो जो छोटा बच्चा नीलमाधव, इसका पूरा हिस्ट्री है, एक सीरियल आता है श्री जगन्नाथ बोल के, आप लोग इसको देखना। उड़िया में है लेकिन समझ में आ जाएगा, उड़िया लैंग्वेज है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो छोटा बच्चा जो नीलमाधव है ना, कभी छोटा बालक उसकी तरह रूप धारण करते थे, कभी विग्रह में स्थित हो जाते थे। तो बिस्सा बसु को लेकर वो जो बिस्सा बसु जो पागल हो गए थे भगवान के विरह में, क्योंकि नीलमाधव गायब, इंद्रदुम्न महाराज के कारण नीलमाधव गायब, तो बिस्सा बसु के लिए भी गायब। तो बिस्सा बसु पूरी तरह पागल हो गए थे, कहाँ है मेरा मतलब नीलमाधव बोल के। तो छोटा बच्चा बिस्सा बसु को ये समुद्र के किनारे ले आए, जहां पे इंद्रदुम्न महाराज जो लकड़ी, इधर से लकड़ी आया और इधर से बिस्सा बसु आया। तो बिस्सा बसु देखा वो जो बच्चा था, तो बच्चा बोले कि ए मैं तो थक गया हूं चल चल के, मैं और नहीं जा पाऊंगा, बोल के और थोड़ा आओ। वो बच्चा उनको ले आए कहां पर, समुद्र के किनारे, जहां पे वो लकड़ी अटका हुआ है। तो बिस्सा बसु जब तक वो लकड़ी को स्पर्श नहीं करेगा तब तक वो लकड़ी को हिला नहीं सकता, मतलब राजमहल में नहीं ला सकते, उसका विग्रह तैयार करना है ना। तो अभी बिस्सा बसु देखा कि ये बच्चा, वो छोटा बच्चा कभी नीलमाधव का मूर्ति बन रहे, कभी छोटा बालक, कभी नीलमाधव तो कभी छोटा बालक। अभी वो बच्चा क्या किया, सीधा एक आत्मा परमात्मा का रूप धारण करके उस लकड़ी में प्रवेश किया। तो बिस्सा बसु देख के हैरान, हाय रे, मैं जिसको साधारण एक छोटा सा बालक मानता था वो तो मेरा अपना नीलमाधव था, जो विग्रह के रूप में यद्यपि गायब हुए थे लेकिन बच्चे के रूप में आया था मेरे जीवन में, लेकिन मैंने पहचान नहीं पाया। तो बहुत दुखी, बिस्सा बसु बहुत दुखी हो रहा था, बहुत रो रहे थे। फिर रोते रोते उस लकड़ी को जैसे बिस्सा बसु स्पर्श किया, फिर लकड़ी को यहाँ पे लाया गया। लाने के बाद उनको 3 विग्रह का निर्माण किया। विग्रह निर्माण करने के बाद, विग्रह निर्माण कैसे किया, कोई तो अभी बहुत सारे लोग आए उसको विग्रह निर्माण करने के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप धारण ये करने के लिए। तो जो भी आ रहे हैं, मतलब वो जो औजार है ना, औजार जैसे मतलब लगा रहे तो औजार ही टूट जा रहे हैं, टूल्स वही टूट जा रहे हैं, लकड़ी को क्या मतलब घायल करेंगे। तो अभी एक दिन की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति आया विश्वकर्मा, और बूढ़ा को बुलाया गया। तो बूढ़ा को बोले कि मुझे एक बार चांस दिया जाए। बोले कि क्यों डिस्टर्ब करने आ रहे बाबा, इंद्रदुम्न महाराज बोल रहे, एक तो इतने बड़े बड़े पहलवान नहीं पा रहे, तुम बूढ़ा है कह करके आते, आप बनाएंगे विग्रह। बोले कि नहीं मुझे एक बार चांस दिया जाए। तो बोले कि ठीक है,
तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन था, बल्कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मैं जब तक विग्रह कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कोई बाहर से दरवाजा खुलना नहीं, मैं अंदर से लगाया नहीं है, बल्कि बाहर से ही लगाया गया, लेकिन खुलना नहीं जब तक मैं अंदर से ना निकलूं। तो इंद्रदुम्न महाराज रोज जाके सुनते थे कि क्या हो रहा है, उधर ठुक ठुक ठाक ठाक ठुक ठुक ठाक ठाक ऐसे चल रहा था। तो ठुक ठुक ठाक ठाक बंद हुआ और पालिश चल रहा था भगवान का, पेंटिंग। तो पेंटिंग में तो आवाज नहीं दे, ठुक ठुक ठाक ठाक तो आवाज नहीं आएगा ना। तो इसीलिए इंद्रदुम्न महाराज बोले अरे 17-18 दिन हो गया, कुछ खाए भी नहीं पिए भी नहीं, मर तो नहीं गया ये बूढ़ा। तो इस तरह करके उन्होंने बहुत व्याकुल हुआ। तो विद्यापति को बोला, अपनी पत्नी को बोले, सबको, गुंडीचा, उनकी पत्नी का नाम है गुंडीचा, इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी का नाम है गुंडीचा। तो गुंडीचा को बोले कि महाराज आप शांत हो जाइए, आप चिंतित मत होइए, सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। बोले नहीं, मुझे व्याकुल, मुझे देखना है भगवान को। तो बोले कि वो मर गया है शायद। ऐसे करके परमिशन लेकर, हे भगवान, इंद्रदुम्न बोले हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, पता नहीं मैं क्या गलत काम करने जा रहा हूँ या अच्छा काम करने, लेकिन मुझे, मेरा मन बहुत व्याकुल है। और दरवाजा खुला, हाँ दरवाजा खुल के देखिए कहाँ मेरा भगवान, तो देखिए लाइट, सूर्य का प्रकाश वहाँ पे किरण पड़ा, तो देखा अरे सब तो आधा अधूरा है। ऐसे करके हाथ, सुभद्रा का तो हाथ भी नहीं है। तो ऐसे करके मैंने, हाय रे मेरा किस्मत, मैंने क्या गलत काम किया जीवन में। तब एक दूसरा आकाशवाणी हुआ कि इंद्रदुम्न तुम चिंतित मत हो, वैकुंठ लोक में मैं इसी 3 रूप में, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के रूप में नित्य सेवित, मतलब नित्य मेरी पूजा होती है। तो इसी की पूजा आप प्रारंभ कर दो, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाओ, ब्रह्मा को लेकर आओ, ठीक है। तो वो जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को उन्होंने देखा, और वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जिनको कितना तपस्या और कितना हृदय का प्रेम देके इंद्रदुम्न महाराज ने इस धरती पे लाया, वही जगन्नाथ जो नीलमाधव जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, जो पहले एक ही विग्रह था इस संसार में। तो वही जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव हम लोग मना पा रहे हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली है। उस समय तो विग्रह एक भी नहीं था, अभी तो हजारों विग्रह है। वी आर सो फॉर्चुनेट सोल, हम लोग कितने भाग्यवान है ना। आगे का जो घटना कभी और दिन बताएंगे, ठीक है। आगे और होगा, लेकिन दूसरे प्रवक्ता आएंगे नहीं। कौन से युग की? सत्य युग की है। बहुत सारे युग बीत गए। जब फिर इंद्रदुम्न महाराज चले गए स्वर्गलोक, फिर ब्रह्मलोक, किसको लाने के लिए? ब्रह्मा को लाने के लिए, मंदिर बनाना है। तो जाने और आने में ही 2 युग बीत गया। तब तक ये लोग, मतलब जब इंद्रदुम्न महाराज आए तो ऐसा लगा अरे ये तो सब कुछ बदल गया है। जो मंदिर था वो मंदिर पूरी तरह से बाली से ढक गया। बोले ये आप जानते हैं इंद्रदुम्न महाराज? बोले कौन इंद्रदुम्न? उनका तो बहुत सारा परंपरा आए चले गए, 4-5 पीढ़ी बीत गया, बहुत सारा पीढ़ी बीत गया, 100 पीढ़ी बीत गया। फिर इंद्रदुम्न महाराज आए। अभी कोई मन में प्रश्न करता प्रभु जी वो इतना दिन जीवित कैसे रहा? है ना मन में, क्योंकि जीवित रहा ये देवी, बस ये कृष्ण कृपा है, जगन्नाथ की कृपा था उनके ऊपर, इसीलिए इतना दिन जीवित था। तो फिर मंदिर निर्माण हुआ, फिर प्रतिष्ठित हुआ। तो वही जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वही प्राचीन काल के मंदिर है, सत्ययुग के मंदिर है। खैर रिपेयरिंग ये सब होता है, लेकिन वही मंदिर है। ठीक है, ठीक है। तो कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है प्रभु जी। कलियुग के अवतार है वो, लेकिन वो तो सत्ययुग से ही है ना, सत्ययुग से ही प्रकट है। कलियुग में अवतीर्ण हुआ। इस संबंध में और एक घटना है कि जब हम लोग जानते हैं ना कि रोहिणी माता जब कृष्ण कथा सुना रहे थे और कृष्ण बलराम आके सुन रहे थे खिड़की से, और सुभद्रा बोले कि आपको घुसने नहीं देंगे। बोले कि अरे 500 रुपये का नोट लो, मुझे सुनने दो एटलीस्ट। तो फिर उनको घुस दिया सुभद्रा को। फिर खिड़की से सुन रहा था अपनी लीला। तो अपनी लीला सुनते हुए, अपनी बाल्य लीला सुन के उनका पूरा शरीर पिघल गया और आंख बड़ा बड़ा हो गया। हाय रे मैं इतना प्यारा था। ठीक है, ये करके तीनों भाई बहन एकदम पूरी तरह पिघल गए। तो नारद मुनि आके देखा, अरे ये क्या रूप हुआ भगवान का। तो नारद मुनि मतलब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नारद बोलिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए।
तो नारद मुनि बोले कि प्रभु अभी अभी जो 2 मिनट पहले आपका जो रूप दर्शन हुआ था ना, वो मैं देखना चाहता हूँ पुनः। तो बोले कि आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, आपको और क्या चाहिए बताइए। मैं चाहता हूं कि कलियुग के हर प्राणी आपके इस रूप का दर्शन करे। बोले कि तथास्तु। बोले कि कलियुग में मैं प्रत्येक प्राणी को इस रूप में दर्शन दूंगा, नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी में। वही बात है, ठीक है, कंप्लीट। प्रभु एक बार हर 12 साल में प्राण निकाल के दे पुट इट इन अनदर डीटी, नो वो क्यों होता है प्रभु? वो क्यों होता है? अभी आप प्रश्न कर सकते हैं, हर 5 साल में पंचतत्व का अभिषेक होता है, ये क्यों होता है? तो ये एक रिवाज है। हाँ, एक जैसे अमेरिका के लोग कोई 7 दिन में एक बार स्नान करते हैं, और हमारे इस्कॉन के डिवोटी जो सन्यासी होते हैं वो 3 बार स्नान करते हैं। कोई 2 ब्रह्मचारी 2 बार स्नान करते हैं, कोई 1 बार स्नान करते हैं, और वो लोग 7 दिन में स्नान करते हैं। तो जितना स्नान करेगा उतना शुद्धता है। तो भगवान को 12 साल में एक बार 90 कलेबर दूसरा लकड़ी दिया जाता है। और तिरुपति बालाजी में जो ब्रह्मवर्त क्या होता है, ब्रह्म ऐसा, हाँ, ब्रह्मोत्सव। तो हर विग्रह के पीछे कुछ अलग अलग लीलाएं हैं, रिवाज है। जैसे हमारे पंचतत्व का हर 5 साल में होता है, 2024 में होगा 5 साल में, वहाँ पे इंस्टॉलेशन TOBP में पंचतत्व का इंस्टॉलेशन होगा। 2019 में हुआ था पंचतत्व अभिषेक, तो 5 साल के बाद होगा, तो इसीलिए TOBP में होगा। तो एक रिवाज है अलग अलग विग्रह का, अलग अलग आचार्यों के द्वारा और भक्तों के प्रेम की। ये उसके पीछे और भी कुछ रहस्य है, वो मैं बाद में बताऊं, क्योंकि अभी समय सीमा बहुत ही पार हो चुका है। पर्सनली आपको बताएंगे, ठीक है? ठीक है, सभी खुश? चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।